हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ़ीउद्दीन आरटीसी में। मैं रफ़ीउद्दीन अंसारी आप सबके सामने आज हाजिर हूँ एक नया वीडियो 10th क्लास त्रिकोणमिति का परिचय जो 8.1 में है उसका आज एक्सरसाइज 8.1 हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग बेसिक क्लास किए थे, 2 क्लास हम लोग दिए हैं आपको। कुछ परेशानी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हम रेगुलर क्लास नहीं दे पाए। इसके लिए आप सभी से मैं शर्मिंदगी हूँ कि नहीं मैं क्लास रेगुलर कर पाया, लेकिन उम्मीद है कि आगे हम आपको रेगुलर क्लास देते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना आपके टाइम लिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है, पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए, दूसरा में साइन सी कॉस सी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज कहा, तो एक सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC इसमें कहा है, आपको ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 20 समकोण कहा है। तो जहां आपको समकोण कहेगा उसको आपको यहां पर रखना है। ये हमारा 20 समकोण हो गया। उसके बाद ABC त्रिभुज, तो आपको एक ये बचा और एक यहां बचा, तो कहीं पर भी कुछ ले सकते हैं। यहां पर हमने A मान लिया और इसको एक C मान लिया, ठीक है। यहां पर आपको पता होगा कि ये 90 डिग्री का कोण यहां पर बनता है, और इस 90 डिग्री के कोण के सामने के जो भुजा होता है वो आपको कर्ण कहलाता है। ये आपको कर्ण कहलाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम देखेंगे कि जो जो भुजा के मान दिया हुआ उसको पहले बैठा लेते हैं। AB बराबर आपका दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, तो ये हमारा AB हो गया 24 सेंटीमीटर, और BC का मान दिया हुआ आपको 7 सेंटीमीटर, तो BC हम 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो हमको किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालने के लिए आपको तीनों भुजा सबसे पहले ज्ञात होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये 2 भुजा दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि ये 90 डिग्री के जो सामने का जो भुजा होता है ये कर्ण कहलाता है, कर्ण। और यही जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। तो हमको ये सबसे पहले कर्ण निकाल लेंगे। तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले कर्ण निकालते हैं। हमने समकोण त्रिभुज ABC में चला है, तो इसको लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में बच्चों आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से हमको कर्ण निकालना था, कर्ण निकाल लेंगे हम सबसे पहले। तो कर्ण स्क्वायर, देखिए आपको पता होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालेंगे, देखिए यहां से कर्ण डायरेक्ट होगा तो इधर रूट में होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां पर आप देख लीजिए, ये जो कर्ण स्क्वायर होता है आपको लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण की सबसे बड़ी भुजा का वर्ण अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो यहां से अगर स्क्वायर हटाते हैं, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। तो चलिए कर्ण क्या है AC, तो AC बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर। जनरली अभी लंब इसी को आपको मानना है, AB है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB के मान 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 576 होता है, और प्लस 7 का स्क्वायर 49 है। ये दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपको 9 × 15, 7 × 4 = 11, 1 12 के 2, 5 1 6, यानी कि 625 है। तो 625 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा बच्चों, 25 आएगा बच्चों।
तो आप इसका स्क्वायर या वर्गमूल याद रखिएगा तो आपको आसानी होगा यहाँ पर करने से। तो ये 25 सेंटीमीटर हमने कर्ण का ज्ञात कर लिया, 25 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि आप देखिए दो भुजा दिया रहेगा और कौन भुजा गायब है उसके अनुसार वो भुजा आपको पहले ही निकाल लेना है। उसके बाद आपको जो निकालना है उसके अनुसार देखिए, एक फार्मूला में हम ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक होता है आपको लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। जो पहला होता है बच्चों, ये आपको जो पहला वाला होता है ये आपको साइन का होता है बच्चों, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा आपका ये कॉस का होता है बच्चों, और जो तीसरा है लंब बटे आधार। देखिए साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, और ये बच्चों टैन का जो होता है आपको, ये टैन लंब बटे, ये लंब बटे आधार है बच्चों, टैन का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए बच्चों इसमें क्या क्या पहला निकालना है, साइने निकालना है और कॉसे निकालना है, और इसमें साइन से निकालना है और कॉसे निकालना है। बच्चों आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में जब हम चलेंगे तो इसमें क्या होता है कि कर्ण तो आपका फिक्स होगा, लेकिन जो लंब और आधार होता है वो आपको चेंज होते रहता है। सबसे जरूरी चीज यही ध्यान देना रहता है कि किस एंगल के अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों इसमें हमको ए के अनुसार चल रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों ए के अनुसार हम निकाल लेते हैं साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा कर्ण, साइन ए लंब बटा कर्ण, बच्चों लंब बटा कर्ण। अब देखिए बच्चों इसमें हम ए के अनुसार चल रहे हैं, ए के अनुसार चल रहे हैं, तो आपको यही ध्यान देना है कौन सा न्यून के अनुसार चल रहे हैं। तो इसके अनुसार चल रहे हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा हमारा, इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा बच्चों, और जो बच गई भुजा ये आपका आधार कहलाएगा। तो देखिए बच्चों बीसी हमारा लंब हो गया, इसके अनुसार ए के अनुसार, ए के अनुसार देखेंगे किस कौन के अनुसार चल रहे हैं, तो बीसी, तो बीसी बटे लंब बटे कर्ण यानी कि एसी। बीसी के मान बच्चों 7 है तो 7 रखेंगे, और एसी के मान आपको देखिए कर्ण एसी यानी 25 सेंटीमीटर, इसको 25 रख दी। देखिए बच्चों कितना आसानी से हम लोग इसको साइने ज्ञात कर लिए। अब इसी में पहला क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था कि कॉसे का मान निकालना था, तो चलिए बच्चों कॉसे हम निकाल के दिखाते हैं आपको। कॉस ए, देखिए बच्चों इसमें भी इसी एंगल के अनुसार काम करना है। तो सबसे पहले कॉसे आपको याद रखना लाल बटे काका, लाल बटे काका, तो कॉसे का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार आपका अब ए के अनुसार तो यही रहेगा आधार ए बी, तो ए बी बटे कर्ण आपको एसी हो गया 90 डिग्री के जस्ट सामने। ए बी आपको आधार 24 सेंटीमीटर है और ये आपको कर्ण 25 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों कितना आसानी से हमने इसको ज्ञात किया है। इसी तरीका से हम इसका दूसरा जो क्वेश्चन है इसको हल करके आपको बताते हैं। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें जो एंगल है सी है, यही आपको ध्यान देना है, सी है, तब इसके अनुसार नहीं काम करना है, अब हमको इसके अनुसार लेना है, सी के अनुसार, तो आपको लंब चेंज हो जाएगा। इसके जस्ट आपको ये लंब हो गया, ये जो है ये आपका लंब हो जाएगा और ये अवर आधार हो जाएगा। यही ध्यान देना है बच्चों कि जिस एंगल के सापेक्ष काम करेंगे वो लंब होगा। तो चलिए बता देते हैं साइन सी, साइन सी का फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए सी रहे या कुछ भी रहे, आपको साइन के लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि इसके सापेक्ष ए बी लंब हो गया और कर्ण आपका एसी, यानी ए बी के मान 24 और एसी के मान 25। ये बच्चों ये साइन सी के मान हमने निकाल लिया। अब अगला देखेंगे, इसी में एक और निकालना है कॉस सी। तो कॉस सी यानी कॉस का फॉर्मूला देखिए आधार बटे
कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब इसमें देखिए आधार सी के अनुसार ये आधार हो जाएगा, क्या कि 90 और जो एंगल लेते हैं उसके बीच की जो भुजा होता है वो आधार होता है। तो आधार आपका हो गया BC और कर्ण आपका हो गया AC, यानी BC के मान 7 और बटे कर्ण हो गया आपको 25। तो ये आपको यहां से ये पहला का आंसर हमको मिल गया और ये आपको सेकंड का आंसर मिल गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सोल्व करके दिखाया बच्चों। आप इसको घर पे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और कोशिश करूंगा कि मैं आपका क्लास रेगुलर करें। चलिए ठीक है।